Hello everyone, most welcome to our YouTube channel. So today we will learn a new concept with interesting video. So चलिए आज का हमारा रूल नंबर 13 है। रूल नंबर 12 तक हमने पिछले वीडियो में कवर कर चुके हैं। जिन्होंने वीडियो नहीं देखा वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाली हुई है, आप वहां जाके सारे हमारे वीडियो देख सकते हैं। मैं आपको एक एक रूल के अकॉर्डिंग सारे सेंटेंस बता रही हूँ और इसका बेनिफिट क्या है कि आपको डायरेक्ट रूल देखना है और उसके अकॉर्डिंग आपको सेंटेंस बना देनी है। तो हमारे रूल्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। तो चलिए आज हम पढ़ते हैं न्यू रूल नंबर हमारा 13। जैसे कि आपको पता ही होगा या कि आप अपनी कन्वर्सेशन में अपनी डेली लाइफ में ऐसे सेंटेंस बहुत यूज करते हैं। कभी तो बोला करो, कभी तो फ़ोन किया करो, कभी तो बात किया करो। तो हम ऐसे सेंटेंसों में बोलने से घबरा जाते हैं कि इनकी इंग्लिश में इनको कैसे बोलें। लेकिन अगर हमको बात आती है, अगर हम स्ट्रक्चर के थ्रू, तो हमको बहुत ही आसान हो जाता है स्ट्रक्चर के माध्यम से कोई सेंटेंस बोलना इंग्लिश में। तो चलिए हमारा स्ट्रक्चर है डू इवर। डू इवर का हिंदी मीनिंग होता है कभी भी, कभी तो। डू इवर के साथ हमको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाना है प्लस ऑब्जेक्ट, बस इतना सा हमारा ये स्ट्रक्चर है। डू इवर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। मैं आपको इतना बोलूँगी, इतना रिपीट करूँगी कि आपको बस यही वीडियो देखते देखते ही लर्न हो जाएगा। बस आपको रिवीजन करते रहना है, इसीलिए मैं आपको सजेस्ट करती हूँ कि आप नोट करते चलिए रूल बाय रूल। तो हमारा रूल नंबर क्या है? डू इवर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। डू इवर का हिंदी मीनिंग होता है कभी तो। हमारे अब एग्जाम्पल हैं कभी तो बोला करो, कभी तो बोला करो। तो यहाँ पे कभी तो का क्या कर देना है? डू इवर। बोलना क्या होता है? स्पीक। डू इवर स्पीक, डू इवर स्पीक। मैं आपको वोकैबुलरी भी साथ में बताती जाती हूँ ताकि आपकी इंग्लिश बहुत ही इम्प्रूव हो सके। नेक्स्ट है हमारा कभी तो यहाँ आया करो, कभी तो यहाँ आया करो। डू इवर, कभी तो लगा है, सब में कॉमन है, तो हमको सब में पहले डू इवर ही बोलना है। डू इवर कम, कम मीन्स आना, हियर मीन्स यहाँ। तो डू इवर कम हियर। कम हमारी वर्ब फॉर्म है जो कि हमको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही यूज करना है। तो हमारा कम फर्स्ट फॉर्म है, हियर मीन्स यहाँ। तो डू इवर कम हियर। नेक्स्ट है हमारा कभी तो वहाँ जाया करो, वहाँ जाया करो। डू इवर गो, गो मीन्स जाना, देयर मीन्स वहाँ, हियर मीन्स होता है यहाँ, हियर मीन्स होता है यहाँ, देयर मीन्स होता है वहाँ। तो डू इवर गो देयर। कभी तो फ़ोन किया करो, कभी तो फ़ोन किया करो। जैसे कि आप अपने फ्रेंडों से बात करते हैं, जैसे कि आपको बहुत आजकल की लाइफ में तो किसी को टाइम ही नहीं है एक दूसरे से बात करने के लिए, तो आप ऐसे कभी कभी जैसे आपके कभी कभार आपके फ्रेंड या कि फैमिली मेम्बर कोई भी आपको कॉल किया, लेकिन बहुत दिनों में किए, तो आप उनको बोलते हैं कि कभी तो भाई फ़ोन किया करो। तो उनको क्या बोलेंगे इंग्लिश में? डू इवर कॉल मी, कभी तो मुझे कॉल किया करो, डू इवर कॉल मी। कभी तो पढ़ाई किया करो, डू इवर स्टडी, डू इवर स्टडी। नेक्स्ट है हमारा कॉन्सेप्ट। आई होप ये आपको कॉन्सेप्ट बहुत पसंद आया होगा। पसंद आए तो हमारे वीडियो को ज़रूर लाइक करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो चलिए हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है मोस्ट इम्पॉर्टेंस, जो कि ये स्ट्रक्चर के थ्रू बच्चों इसलिए मैं बताती हूँ आपको, क्योंकि अगर बस आपको स्ट्रक्चर देखना है और स्ट्रक्चर के माध्यम से हमको सेंटेंस बना देना है, बस हमको इसमें हेजिटेशन होना ही नहीं चाहिए कि हमको कौन सा वर्ड कहाँ रखना है, कि पहले वर्ब आएगी कि पहले मीनिंग आएगी कि पहले ऑब्जेक्ट आएगा कि पहले सब्जेक्ट आएगा। इसीलिए स्ट्रक्चर बताया जाता है, इंग्लिश रूल बाय रूल पढ़ा जाता है या कि पढ़ाया जाता है ताकि आपको कहीं भी कन्फ्यूजन ना हो। तो चलिए हमारा नेक्स्ट स्ट्रक्चर है रूल नंबर 14 का आई प्लस हैंड ओवर।
हैंड ओवर द नाउन टू ऑब्जेक्ट, टू ऑब्जेक्ट। जैसे कि हैंड ओवर द मैंने बोला, हैंड ओवर द का हिंदी मीनिंग होता है देकर आता हूँ, किसी के हैंड में, मतलब किसी के हैंड बाई हैंड देकर आना कोई चीज़। तो आई हैंड ओवर द के बाद हमको क्या यूज करना है, नाउन, नाउन के बाद टू प्लस ऑब्जेक्ट। आई हैंड ओवर द नाउन प्लस टू प्लस ऑब्जेक्ट। आप मेरे साथ बोल बोल के इतना प्रैक्टिस करें कि आपको अभी तुरंत का तुरंत याद हो जाए। आई प्लस हैंड ओवर द प्लस नाउन प्लस टू प्लस ऑब्जेक्ट। तो चलिए हमारे एग्जाम्पल है। आप ऐसे तो बहुत ही सेंटेंस यूज करते हैं अपने डेली लाइफ में कि मैं बब्बा जी को चाय दे कर आता हूँ, मैं उसे पेन दे के आता हूँ, मैं उसे किताब दे के आता हूँ, मैं दूध देकर आता हूँ। तो इस तरीके के सेंटेंस को हम इंग्लिश में कैसे बोलें, आप बस आपको ये स्ट्रक्चर रखना है और हमको सेंटेंस इंग्लिश में बोल देना है। हमारा पहला एग्जाम्पल है, मैं पानी देकर आता हूँ, मैं पानी देकर आता हूँ। अब आप देखेंगे कि देकर आता हूँ, देकर आता हूँ, देकर आता हूँ, ये सारे जो हैं लास्ट में कॉमन है ना, सारे सेंटेंसों में देकर आता हूँ, इसमें भी आप देखेंगे, इसमें भी, इसमें भी। तो बस हमको जहाँ पे दिखेगा कि मैं देकर आता हूँ तो वहाँ पे हैंड ओवर दी लगा देना है। क्या लगाना है, हैंड ओवर द। तो पहला है, मैं पानी देकर आता हूँ, आई हैंड ओवर द वाटर, आई हैंड ओवर द वाटर। मैं उससे चाय देकर आता हूँ, मैं उससे चाय देकर आता हूँ, आई हैंड ओवर द टी हिम, टी हिम। जैसे कि आपको बोलना है कि मैं बब्बा जी को चाय दे के आता हूँ, तो आई हैंड ओवर द टी टू ग्रैंड फादर, टू ग्रैंड मदर। आपको जिस किसी को भी फैमिली मेम्बर को देना है तो आप वहाँ पर रिलेशन नेम बता देंगे। तो बोलेंगे आई हैंड ओवर द टी हिम। मैं खाना देकर आती हूँ, खाना देकर आती हूँ, आई हैंड ओवर द फूड, आई हैंड ओवर द फूड। और हमको टू हम इसलिए नहीं लगाए हैं कि यहाँ पे अगर हमारा कोई ऑब्जेक्ट बचेगा तब हमको टू के साथ ऑब्जेक्ट लगा देना है, बाकी नहीं लगाना। मैं किताब देकर आता हूँ, मैं किताब देकर आता हूँ, आई हैंड ओवर द बुक, आई हैंड ओवर द बुक। अगर मैं किताब देख के नहीं आता हूँ, आई हैंड ओवर दी नॉट बुक बोलेंगे, आई हैंड नॉट ओवर दी, या हैंड के बाद आप नॉट का यूज कर देंगे तो आपका सेंटेंस निगेटिव में बन जाएगा। मैं उसे दूध देकर आता हूँ, दूध, तो दूध की मीनिंग तो आपको पता ही होगी, मिल्क, मिल्क मीन्स होता है दूध, है ना। तो आई हैंड ओवर द मिल्क हिम, और हिम हमने क्यों यूज किया, क्योंकि उसे मीन्स होता है हिम। हमको क्या बोलना है, मैं उससे दूध दे के आता, तो आई हैंड ओवर द मिल्क हिम। तो आई होप कि आपको वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसे लगा। तो गाइस, ये हैं आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूल स्ट्रक्चर इंग्लिश के, जो कि आप इनके अकॉर्डिंग, मैंने तो आपको बस 5 एग्जाम्पल करवाए हैं। आप इनके अकॉर्डिंग जो भी जिस चीज़ का एग्जाम्पल बनाना चाहें तो आप बना के बोल सकते हैं। इंग्लिश को रट्टा कभी नहीं जाता, रट्टा नहीं मारना है आपको, बस रूल बाय रूल आपको फॉलो करना है, बस रूल रिवीजन करते चलना है और रूल्स के अकॉर्डिंग ही, ये सारे रूल्स हैं, इनको रिवीजन डेली करना है और रूल्स के अकॉर्डिंग ही आपको सेंटेंस बना के बोलते चलना है। तो और अपने आप इंग्लिश जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आप फ्लुएंटली इंग्लिश बोल पाएंगे। आप वोकैबुलरी ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करें।
तो अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल में हमारे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग टू एवरीवन। बाय बाय, टेक केयर।